जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्यू प्लेस। और 2-3 दिनों से मेरा क्लास नहीं चल पा रहा था क्योंकि 2-3 दिनों से लाइट की प्रॉब्लम थी काफ़ी। और हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्यू प्लेस पे पुनः नए क्लास के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। और मैं आप लोग का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे अच्छा प्यार मिला इस हफ्ते में। बहुत अच्छा सब्सक्राइबर और व्यूवर मिले मुझे। और अगर आपको मेरे बोर्ड से एक भी क्वेश्चन समझ में आता हो, अगर आप लगा पा रहे हो, तो अपने जैसे एक दो विद्यार्थियों का मदद कर सकते हैं आप, जो मेरे वीडियो सीख सकते हैं। मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब कई सारे बुकों का कंक्लूजन आपको मैं समाकलन सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप रेगुलर क्लास देखेंगे तो आपको समाकलन जरूर समझ में आएगा और आप सीखेंगे। तो आज हम लोग समाकलन का भाग नंबर 5 जो है, जो ये पार्ट नंबर, जो हमारा पार्ट है, ये 5 नंबर भाग हम लोग सीखने जा रहे हैं आज, जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने के लिए हमें सर्वप्रथम अवकलन आना चाहिए। अवकलन आएगा तभी आप कर पाएंगे, यानी डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए, इसके बाद ही आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो डिफ्रेंसिएशन में हम लोग सबसे प्रथम फार्मूला सीखे हुए हैं कि एक्स के पावर एन इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन। और इंटीग्रेशन हम लोग सीखे हुए हैं इसका एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। तो इन दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे और आसानी पूर्वक हम लोग इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। और पहले इंटीग्रेशन जानने से पहले इसका हम लोग सिंपल देखिए, अगर ए एक्स प्लस बी अगर ऐसे दिया हो, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो तो क्या लिखेंगे? अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखने के बाद आपको मिल जाएगा डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो आप पिछले पहले क्लास में मेरा देखे होंगे कि डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है। इसमें हम दोनों का अलग अलग, ये अलग कर देंगे, डी डी एक्स एक्स अलग करेंगे प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। दैट मीन्स आप इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ ए और प्लस बी का 0 हो जाता है। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आपको यानी अवकलन आपको ए मिलेगा। तो इस मेथड पे हमें कैसे करना है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दोनों हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन की मदद से हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे, इंटीग्रेशन के मेथड से डिफ्रेंशिएशन, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और देखिए कैसे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 3x प्लस बी, ये 5 और dx, इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम आपको ये ध्यान देना होगा, क्या इसके बीच में दिए हुए पद का, टर्म्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो, क्योंकि इस टाइप का हमें फार्मूला नहीं पता है। अब इसका एक्स के पावर एन टाइप तो दिख रहा है, लेकिन एक्स के पावर एन टाइप तो दिख रहा है, एन एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, बट इस यक्स की जगह पे कुछ और पद है। तो यक्स मेन फार्मूला हमारा होता है एक्स के पावर एन। अगर यक्स के पावर एन दिया हुआ है तो एन की जगह पे 7 है, लेकिन यक्स नहीं है। अगर यक्स सिंगल होता है तो ऐसे करते हैं, लेकिन यक्स की जगह पे अगर कोई दूसरी वैल्यू आपको मिल जाए तो इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी अदर वेरिएबल के साथ, अदर चर राशि के साथ। जैसे हम क्या करें, इसको पुट कर देते हैं, मतलब मान लेते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू टी, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा? डी डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट पूरा करेंगे 3x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5 इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर होगा, x का 1 होगा, दैट मीन्स 3 प्लस 5 का 0, तो डी टी अपान डी एक्स। यहाँ पे आपको डी एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो डी एक्स की वैल्यू लेंगे तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा और सिंपल कर दूँ, 3 इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू लेना चाहेंगे तो मिलेगा आपको डी टी अपान 3, तो ये डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे जो आप लिखे हुए हैं इसको डायरेक्टली अगर हम कर दें
तो ये आपका मिलेगा हमारे पास टी के पावर 7, क्योंकि इसको हमने टी मान लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। और dx के प्लेस पे आप dt/3 रखेंगे, dt/3। तो आई इसकल टू आपको मिलेगा 1/3 टी के पावर 7 dt। अब देखिए ये यक्स के फंक्शन में था, अब चेंज हो गया dt के फंक्शन में। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन देखेंगे, इसी का हम बार बार प्रयोग करेंगे। x के पावर n dx, x के पावर n+1 n+1। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 1/3 टी के पावर 7+1, नीचे हो जाएगा 7+1 प्लस सी। आई इसकल टू मिलेगा 1/3 और टी के पावर 8/8 प्लस सी, मीन्स टी के पावर 8, 8 3 जा 24। टी की वैल्यू आप यहाँ से फिर से पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो 1/24 और टी की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा 3x + 5 इन पावर 8 प्लस सी। आपका ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन करना है तो मैं इसको और इजी कैसे करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान पूर्वक हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए मैं फार्मूला आपको जनरेट करके दे देता हूँ, बना देता हूँ। इंटीग्रेशन ax + b, ये एक फार्मूला हो जाता है हमारे लिए। इसके लिए क्या करते हैं, ये टी वगैरह जो भी है सब इसको मानकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए डायरेक्ट आप फार्मूला बना लीजिएगा अपने लिए। 1/a ax + b उसके पावर n+1/n+1। ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और एक फार्मूला भी है। अगर हम इसको फार्मूले के रूप में देखें तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट चाहे तो इससे कर सकते हैं। जैसे देखिए इसकी जगह पे मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2x + 5, यहाँ पे 2x + 9, यहाँ पे 3 कर देंगे dx। तो आप डायरेक्ट इस पे यूज करेंगे। देखिए a के प्लेस पे आपको 2 मिलेगा 1/2, यहाँ पे ax + b, दैट मीन्स ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, आप भी इसको लिख देंगे 2x + 9 और n+1, दैट मीन्स जो पावर है n+1, यहाँ पे भी पावर 3 है तो यहाँ पे 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 + 1 बोले तो 4 प्लस सी। आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको सर्वप्रथम ऐसे करके पहले प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे इसके जो भी इंटीग्रेशन मिलेगा तो आपको ऐसे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप बार बार से ऐसे करके प्रैक्टिस करिए। मैं इसको रेज कर देता हूँ। और इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बट यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। थोड़ा सा माइनस वाले में प्रॉब्लम होती है, तो इसको और इसको मैं टिक कर देता हूँ। एक जैसा है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें और इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, मैं देखिए कैसे फिर से सॉल्व करता हूँ उसको, देखिए और सीखने का प्रयास करिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए हमारा, 4 - 9x के पावर 5 dx, और इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे 4 - 9x = 2t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, विगेट हमें प्राप्त होगा 4 का 0 होता है डिफ्रेंशिएशन, -9 और x का 1 हो जाएगा, = इसका करेंगे dt/dx, -9 dt/dx। तो आपको यहाँ पे dx की वैल्यू पहले फाइंड करनी, तो dx आएगा 9 के पास, 9 चला जाएगा नीचे, माइनस इस साइड आएगा, दैट मीन्स dx - dt/9। और मैं पहले ही क्लास में आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो पहले डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, मीन्स समाकलन करना है तो अवकलन आना चाहिए। अवकलन अगर बेहतर तरीके से जानेंगे तो समाकलन और बेहतर जानेंगे, क्योंकि ये जो हमारे अवकलन और समाकलन है ये एक दूसरे से रिलेट होकर चलते हैं। बिना इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन बिना डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। और ये एक दूसरे से इतना रिलेट है कि पूरे हमारे क्लास 12th के लिए 44 मार्क्स दे जाते हैं। तो 44 मार्क्स सीखने के लिए आपको दोनों पे कमांड होना चाहिए, और बहुत अच्छा मार्क्स दे देता है, और बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पुट कर दिया मैंने टी। अब इसके आगे लिख देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे टी के पावर 5 हो जाएगा,
और डी एक्स की जगह पे हो जाएगा माइनस डी टी अपान 9, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे माइनस साइन की वजह से, माइनस साइन और 1/9 बाहर हो जाएगा, और टी के पावर 5 और डी टी। देखिए यहाँ पे x का फंक्शन था, यहाँ टी का फंक्शन, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हमारे पास x के पावर n का होता है इसी से सॉल्व करेंगे, इससे मैच कराइए इसको, और ध्यान से देखिए x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी, अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे -1/9 इंटीग्रेशन हटा देंगे, टी के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, अगेन पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो टी का वैल्यू पुट करेंगे तो -1/9, टी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 - 9 या पूरे के पावर 3, नीचे 6 का अगर हम 9 में मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 6 जा 54 और प्लस सी, ये आपका कंप्लीट आंसर। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करने से पहले इंटीग्रेशन को आप आई मान लीजिए, तो आई की वैल्यू यहाँ आंसर में इतना हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप करने का प्रयास करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, ये देखिए रूट लगा हुआ है, रूट में भी कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको टी मानेंगे जो रूट के अंदर लगा हुआ है, और रूट वाले को आपको मैं इंटीग्रेशन बता चुका हूँ, रूट एक्स रहेगा डी एक्स, तो आप एक्स के पावर 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स करके आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस इस फॉर्म में आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टी मानेंगे तो आपको डी टी के टर्म्स में सारे ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ से सब ये दोनों क्वेश्चन आप इस मेथड पे कर सकते हैं। देखिए ये और जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, आप इसको थोड़ा सा एक ठो देख लें। मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों क्वेश्चन पर आपको 14-15 क्वेश्चन आपको दिया हूँ, जिसमें आप आराम से 16 क्वेश्चन है आपके सामने, और प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो आप मुझे कृपया कमेंट कर बताएंगे, एक बार और सर क्लियर करें इस पॉइंट को, पार्ट 5 को कहीं भी कमेंट करें, आप पार्ट 5 लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये हमारा ये सब जो नीचे डिनोमिनेटर क्वेश्चन है इसको देखिए ध्यान से, 1/2 - 3x के पावर 4 dx, नीचे को t मान दीजिए, पुट 2 - 3x को t लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 का 0 हो जाएगा, -3 x की वैल्यू 1 हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन करने पर, यानी अवकलन करने पर, और यहाँ पे dt/dx हो जाएगा। अब इसके हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो -3 dx = dt, dx की केवल वैल्यू चाहिए, -3 हटा देंगे, -3 नीचे चला जाएगा dt/3, ये हमें पुट करने पे जो मिला उसको लिखेंगे आगे 1/t, t के पावर हो जाएगा 4, dx के प्लेस पे हमारे पास -dt/3 बनेगा। अब -1/3 बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा, अब देखिए 1/t के पावर 4 dt। अब कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा आपको, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में कोई भी हमने वेरिएबल का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो हमें पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में कैसे आएगा, -1/3 यानी इसके रूप में लाना पड़ेगा, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में तो माइनस पावर हो जाएगा dt, पहले क्लास में शायद इसको आप लोगों ने पढ़े होंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर -4 + 1 -4 + 1 प्लस c, -1/4 t के पावर -3, नीचे हो जाएगा आपके पास -3, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस, देखिए नीचे डिनोमिनेटर माइनस है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1/4, 4 3 या 12, इसको 12 कर लीजिए, और टी के पावर -3 प्लस सी, लेकिन आप यहाँ पे जिस फॉर्म में ये था उसी फॉर्म में कर लीजिए, -1/12 =12, और 1/t के पावर 3 प्लस सी, टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ से बार बार यही काम करना है, पहले टी मानना है, उसका इंटीग्रेशन कर लेना है, फिर टी की वैल्यू पुट कर देनी है, 1/12, टी की वैल्यू आपके पास 2 - 3x
क्यू प्लस सी, आपका ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हुआ। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो अपने ही जैसे जिन विद्यार्थियों को आपको लगता है कि नहीं उनकी आवश्यकता है या नहीं भी है, उन विद्यार्थियों को भेजें और उनको सीखने का मौका दें। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।